दोस्तों, अपनी मेहनत और हुनर से इतने काबिल बन जाओ कि कोई भी आपकी मेहनत और हुनर को खरीद ना सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। ब्रह्मा जी के पौत्र, क्योंकि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए महर्षि अंगिरा, उनके सुपुत्र हुए जीव। जीव कौन? यही हैं गुरुदेव बृहस्पति। बचपन से ही ज्ञान के पीछे भागने की इच्छा, सभी वेद कंठस्थ कर लिए, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा लगातार बढ़ती जा रही। और भगवान शंकर जी की तपस्या में लीन रहने वाले जीव वाराणसी में आकर भगवान शंकर जी की तपस्या में लीन हो गए। भगवान शंकर जी ने दर्शन दिए, आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। आज के बाद 9 ग्रहों में तुम्हारा नाम देव गुरु बृहस्पति के नाम से जाना जाएगा। तुम 9 ग्रहों में सबके गुरु कहलाओगे। ये हैं ब्रह्मा जी के पौत्र देवगुरु बृहस्पति। अब बुध के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में गोचर प्रारंभ कर चुके, उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, अतिचारी अवस्था में चल रहे हैं। अब सभी जातकों को सारे खुशियां देने के लिए तत्पर हैं। धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ गुरुदेव बृहस्पति देते। भाग्य के कारक हैं, पत्नी के लिए पति के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, संतान के कारक, बिजनेस के कारक, साथ में आगे बुध, बुद्धि के कारक बुध। जब दोनों का मेल होगा तो जबरदस्त फल मिलेंगे आप, लेने वाले आप अपने पास। गुरुदेव बृहस्पति के बिना कुछ संभव नहीं है। जब तक आशीर्वाद नहीं मिलता गुरुदेव बृहस्पति का, कोई भी काम सफल होता ही नहीं। जिसकी जन्म कुंडली के अंदर गुरुदेव बृहस्पति अच्छे नहीं होते, नीच के होते हैं, षडबल में कमजोर होते हैं, डिग्री वाइज कमजोर हैं, या शत्रु ग्रह के साथ बैठे हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, खराब स्थान पे बैठे हैं, उनका भाग्य कभी साथ नहीं देता। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन 2 कदम आगे जाते हैं, 4 कदम पीछे हो जाते हैं। संतान प्राप्ति में दिक्कत आती है, शादी होने में दिक्कत आती है, पति पत्नी के संबंधों में प्रॉब्लम आती है, ज्ञान प्राप्त, शिक्षा के लिए भटकना पड़ता है लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बिजनेस ठप हो जाते हैं, काम धंधे ठप हो जाते हैं, दरिद्रता एक प्रकार की आ जाती है। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ हमें दे देते, अपने पास कुछ नहीं रखते। इनकी दृष्टि भी इतनी पवित्र है, इतनी अमृत तुल्य है कि जहां भी देखते हैं पवित्र कर देते हैं, एकदम शुभ कर देते हैं, बड़ा सौम्य स्वभाव। एक बार गुरु और एक शिष्य यात्रा से वापस आ रहे हैं, घोर जंगल है, अब रात का समय हो गया। अब शिष्य कहता, गुरु जी यहीं किसी गांव में बसेरा करते हैं, रात्रि यहीं गुजारेंगे, सुबह प्रातःकाल उठकर वापस अपने ठिकाने पे चलेंगे। गुरु जी ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। देखा एक झोपड़ा, टूटा फूटा झोपड़ा है, एक भैंस बाहर बंधे हुए, वहां विश्राम किया, सुबह हुई। अब जिस घर में विश्राम किया था वो अभी सोए हुए हैं। गुरुदेव उठे, शिष्य को उठाया, कहने लगे, चलो ये भैंस को खोलो, चलो हमारे साथ चलो। शिष्य बड़ा हैरान, जिस आदमी ने हमें सहारा दिया रात को, उसके साथ इतना बुरा कैसे कर रहे हैं? ये तो नहीं, मुश्किल है, बहुत खराब काम है। फिर गुरु थे, गुरु की बात माननी पड़ी, कोई ना कोई इसमें भी भेद होगा। गुरु की बात मानी, भैंस को खोलकर गुरु जी के साथ चले गए, आश्रम में पहुंच गए। कुछ समय बीता, गुरु जी चालाना कर गए, भगवान जी के पास चले गए। अब शिष्य उसी दिन से परेशान है कि जिसने हमें सहारा दिया था उसी के लिए हमने इतना गलत काम किया, उसको देखना चाहिए क्या हाल है। वहां जाकर देखा तो क्या देखते हैं, वो टूटी फूटी झोपड़ी नहीं है, वहां महल बना हुआ है, बहुत बड़ी कोठी बनी हुई है। वहां दरवाजा खटखटाया, अंदर प्रवेश किया, उन्होंने नमस्कार किया, आइए गुरुदेव, क्या आपने पहचान लिया? हाँ, क्यों नहीं,
अगर आप और आपके गुरु नहा होते, हमारी भैंस ना लेकर जाते, तो आज हमारी ये हालत ना होती, आज हम इतने धनवान ना होते, इतनी मेहनत ना कर रहे होते। कैसे? तो हमारे पास केवल भैंस थी, भैंस का दूध बेचते थे, अपना गुजारा करते थे। आलस पड़ गई थी शरीर में, काम करने का दिल नहीं करता था, जो थोड़ा बहुत मिलता था उसी को गुजारा को चल रहा था हमारा। इतनी जमीन थी हमारे पास, लेकिन बंजर जमीन थी, कुछ होता नहीं था वहां। आलस पड़ गई, क्या होना है। आपके गुरुजी आप भैंस लेकर गए, अब कुछ दिन बीते, भूखे प्यासे क्या करें क्या ना करें, कोई कुछ देने को लिए तैयार नहीं। फिर बंजर जमीन को हमने जोतना शुरू किया, आहिस्ता 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 उपजाऊ हो गई। वो फसल ऐसी लगी कि आज हम उसी से ही धनवान हो गए हैं, उसी से सारी खुशियां हमें प्राप्त हो गई हैं। इसीलिए कहते हैं गुरु जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, कभी बुरा नहीं करते। भगवान से मिलना हो ना, सबसे पहले गुरु को ही ध्यान दीजिए, गुरु से आशीर्वाद लीजिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। ये भगवान से मिलने का रास्ता ही गुरु है। यही गुरुदेव बृहस्पति बुध के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में गोचर प्रारंभ कर चुके हैं। आज बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए कि सिंह राशि वालों को क्या प्राप्त होने वाला है, कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं। अंत में चुप उपाय भी बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिए। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 5 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम सिंह राशि पर रखा जाए। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमारे से करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। अब कहाँ गोचर कर रहे हैं गुरुदेव बृहस्पति? आपके 12th हाउस में, उच्च राशि में, अतिचारी अवस्था में, और साथ में बुध के नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र में 31 अक्टूबर तक यही गोचर करेंगे। ध्यान दें, जिनकी प्रॉब्लम हो रही थी इमिग्रेशन में, कोई भी प्रॉब्लम थी, वीज़ा नहीं लग रहा था, पीआर नहीं लग रही थी, सिटीजनशिप नहीं आ रही थी, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, या कोई भी ऐसा काम था जो नहीं हो रहा था, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम था, कोई भी काम से अच्छी तरह से नहीं हो रहा था आपका, बार बार प्रॉब्लम आ रही थी। जो विदेशों में लोग रहते हैं उनके काम में दिक्कत, बिजनेस में दिक्कत, जॉब में दिक्कत हो रही थी, अब सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। आप अब इन्वेस्ट करेंगे 100% आप, क्योंकि बुध का दिमाग के साथ बिजनेस के कारक हैं, बिजनेस माइंड अब चलेगा साथ। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, गोल्ड में सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में। ये समय आ गया आपका इन्वेस्ट करने का। खर्चे होंगे, धार्मिक खर्चे होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, आपका ध्यान भी भगवान की तरफ लगेगा। यहाँ मेडिटेशन करेंगे, किसी संस्था से जुड़ेंगे, विदेश यात्राएं होंगी, यानी जो भी प्रॉब्लम थी सारी प्रॉब्लम आपकी यहाँ सोल्व होने वाली है। खर्चे होंगे, लेकिन धर्म के प्रति खर्चे होंगे, उल्टे सीधे खर्चे यहाँ बंद हो जाएंगे। अब बुध देखो कहाँ के स्वामी, जिनके नक्षत्र में गोचर है। एक तो 11th हाउस के, दूसरे आपके 2nd हाउस के। 11वां घर क्या है? हमारी डिजायर पूरी होती है, आय का स्थान है, बढ़ोतरी का स्थान है। यानी अब धन इतना हो जाएगा, पैसा इतना हो जाएगा आपके पास कि सारी इच्छाएं आप पूरी कर सकते हैं, जो इच्छाएं दबी पड़ी थी। बड़े लोगों से संबंध होगा, बड़े भाई बहनों से आशीर्वाद होगा, समाज में आपकी इज्जत बनेगी। 2nd हाउस कुटुंब का स्थान है, यानी कुटुंब में कोई ना कोई आने वाला है आपके परिवार में, या तो कोई बच्चा आएगा, बच्चे का जन्म होगा, या किसी की शादी होने वाली। और धन का स्थान है, सेविंग का स्थान है, सारे कर्जे तो उतर जाएंगे और दूसरों की भी मदद करें। 3 दृष्टि होती है गुरु, 5 7 9, यहाँ से 5वीं दृष्टि आपके 4th हाउस क्या है? प्रॉपर्टी का स्थान है, घर के सुख यहाँ से देखे जाते हैं। अब घर का माहौल जबरदस्त बनेगा। प्रॉपर्टी तो आपने लेनी ही लेनी है, तो छोड़ दीजिए, या तो रेनोवेशन करवाते हैं या प्रॉपर्टी लेंगे। घर का माहौल बहुत सुंदर हो जाएगा, धार्मिक माहौल, कथा कीर्तन सत्संग परिवार के अंदर, घर के अंदर चलते हैं। माता से भी आशीर्वाद मिलेगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपके 6th हाउस है नौकरी का,
जिनके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, या जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम सोल्व होगी, जॉब मिलेगी। अगर नौकरी की इच्छा है, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब के लिए, अब फार्म भर दीजिए, रिज्यूमे भेज दीजिए, आपकी जॉब लगने वाली है। ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर भी होने वाली है। रोग रिपूरेंट, अगर मानसिक परेशानी थी, टेंशन थी, कोई भी दिमाग में परेशानी चल रही थी, सारी समाप्त हो जाएगी। कर्जे सारे आपके उतरने हैं। अगर आप इंडस्ट्री के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए कोई लोन लेना चाहते हैं, तो ये लोन भी आपको, कर्जा भी आपको मिलेगा। यहाँ से दृष्टि जाएगी आपकी अपनी राशि, अपने घर को तो और मजबूत करेंगे खुद, अपनी राशि पे दृष्टि दे रहे हैं। वो यही शनि देवता पहले ही विराजमान है, ध्यान देना। डबल गोचर, जो काम चलते चलते बंद हो गए थे, आप दोबारा चलेंगे। नौकरी छूट गई थी, नौकरी लगेगी। किसी को पैसा दिया हुआ था, पैसा वापस आपको मिलेगा। जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, उनके सारे प्रोजेक्ट 100%, बिल्कुल 100% क्लियर होंगे। यानी सब कुछ आपको मिलने के लिए तैयार है, लेने वाले आप बने। दोस्तों, ये गोचर है, ध्यान देना। सिंह राशि वालों को शनि का ढैया भी चल रहा है। शनि के ढैये से घबराना नहीं है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर, ध्यान देना, शनि देवता अच्छे हैं, शनि की साढ़े सती आ जाए, शनि का ढैया आ जाए, या शनि की दशा आ जाए, शनि देवता बहुत कुछ देकर जाते हैं, रंग से राजा बना देते हैं। लेकिन जिनकी शनि अच्छे नहीं है, जन्म कुंडली के अंदर नीच के हैं, षडबल में कमजोर है, डिग्री वाइज कमजोर है, उनको उपाय करना चाहिए। हाथ पे हाथ रख के उनको भी नहीं बैठना चाहिए। शनि देवता मेहनत करवाते हैं, कर्म के दाता है, कर्म हमें करना पड़ेगा। उपाय कर लेंगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। डबल गोचर है, यहाँ डबल गोचर आ रहे तो क्या होगा? जो भी इस घर के कारक तत्व हैं, यानी पैतृक संपत्ति भी आपको यहाँ मिलने वाली है, सब कुछ देंगे। लेकिन जन्म कुंडली के अंदर अगर आपके ग्रह पीड़ित हैं तो उनका उपाय कर लीजिए। उपाय करेंगे तो आप भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। उपाय क्या करने आपने? सबसे पहले अपने पिता की सेवा कीजिए, माता की सेवा कीजिए, सूर्य को अर्घ दीजिए। सूर्य का बीज मंत्र है ओम हरांग हरीं हरौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप प्रतिदिन कीजिए। प्रातः काल करना है, यह ध्यान रखना है आपने। 9 साढ़े 9 बजे के बाद सूर्य का जाप नहीं करना, सूर्य को अर्घ नहीं देना, यह ध्यान रखिए। उससे पहले पहले कर लीजिए। उससे पहले पवित्र किरणें होती है, आपको आशीर्वाद मिलेगा। सूर्य देवता सब कुछ आपको देंगे। अपने गुरुओं के पास जाइए, उनकी सेवा कीजिए, गुरु मंत्र का उच्चारण कीजिए, अपने इष्ट को मनाइए, पीले वस्त्रों का दान कीजिए, पीले वस्त्रों का सेवन कीजिए, गेहूं और गुड़ का दान करते रहिए, कल्याण होगा। गुरु का बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सा गुरुवे नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करते रहिए। गणपति जी की पूजा कीजिए, ओम गंग गणपति नमः मंत्र का उच्चारण करते रहिए। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर पूछें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।